बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग एंड यूजिंग फूड। कोर्स का टाइटल है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन ZOL 402। So, feeding strategies. All animals are heterotrophic, meaning they must eat other organisms, living or dead. इस पूरा अर्थ के अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब कि वो अपनी खुराक खुद से नहीं तैयार कर सकते, बल्कि दे हैव टू डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। वो अपनी खुराक उनसे लेंगे जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। अब इन्हें ये खुराक क्यों चाहिए? टू एक्वायर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। एनिमल्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीडिंग स्ट्रेटजीज टू बीट देयर चैलेंजेस। तो जो एनिमल्स हैं इनमें बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है कि वो किस तरीके से अपनी खुराक को एक्वायर कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, यूरोफेगस एंड स्टिनोफेगस टू बेसिक टाइप्स हैं। यूरोफेगस में क्या है? सम एनिमल्स आर फूड जनरलिस्ट। उनका जो फूड है वो जनरल है, कोई भी खा सकते हैं। दे ईट अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड। एक लंबी वैरायटी है जिसपे वो फीड करते हैं। अगर एग्जांपल्स देखना चाहें तो आपके पास हैक आ जाती है, हॉर्स मैकरल आ जाते हैं, और ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। कि कभी देखो आप प्लांट्स खा रहे हो, कभी फ्रूट्स खा रहे हो, कभी मीट खा रहे हो। तो आप किसी एक खास या एक स्पेसिफिक चीज पर डिपेंड नहीं कर रहे। जब आपका दिल करता है आप अपनी जो खुराक है उसको चेंज कर लेते हैं। दूसरे हैंड पे अगर आप देखें तो स्टिनोफेगस है। स्टिनोफेगस कौन से हैं? सम एनिमल्स आर फूड स्पेशलिस्ट। कि उनका स्पेशल फूड है, वो मिलेगा उन्हें तो वो फीड करेंगे, वरना वो फीड नहीं करेंगे। मतलब कि उनका नैरो रेंज ऑफ फूड, बहुत मखसूस किस्म का उनका खाना है जिस पे वो फीड करते हैं। ऐसे एनिमल्स जो नैरो रेंज ऑफ फूड पे डिपेंड कर रहे हैं वो स्टिनोफेगस और यूरोफेगस में आ जाएंगे, जिनकी वाइड वैरायटी ऑफ फूड। तो स्टिनोफेगस के अंदर अगर आप देखें, Everglades kite, a small hawk, feed on just one species of snail and many feather mites. Feather mites ये जो होते हैं आपके पास पतंगे वगैरह, can survive on just one species of bird. ये जो परिंदे होते हैं ना, इनके अंदर ये कीड़ा मकोड़ा जस्ट लाइक आप कह लो कि ये जो आपके सर पे जुएं होती हैं, तो इस तरह के ये होते हैं प्लांट्स के, अपना बर्ड्स के अंदर, इनके इनके परों के अंदर पाए जाते हैं। तो वो हर परिंदे का स्पेसिफिक है, वो वहीं से अपनी खुराक लेगा, इसके अलावा वो किसी दूसरी चीज पे फीड नहीं करेगा। फॉलोइंग आर सम ऑफ द बेसिक मेथड दैट एनिमल यूज टू एक्वायर फूड। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बात याद रखिएगा, मैनी एनिमल्स यूज मिक्स्ड स्ट्रेटजीज शिफ्टिंग फ्रॉम वन मेथड टू अदर। जरूरी नहीं है कि जो एक मेथड उसका है तो उसी पे उसने सारी जिंदगी गुजार। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहते हैं वक्त के साथ, अडाप्टेशन अपने अंदर लाते रहते हैं। वो क्या करते हैं, शिफ्टिंग फ्रॉम वन मेथड टू अनदर, एक मेथड से दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं एज डिफरेंट काइंड ऑफ फूड बिकम अवेलेबल, और यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स। वो ऐसा भी होता है कि वो एट अ टाइम दो तीन तरीके से अपनी फीडिंग ले रहे होते हैं। सो एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग एंड यूजिंग फूड, तो उसमें कंटिन्यूस वर्सेस डिसकंटिन्यूस फीड। अब कंटिन्यूस फीडर्स कौन से होते हैं? आर स्लो मूविंग आर कंप्लीटली सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या है? जो एक जगह पे साकत रहता है। तो कंटिन्यूस फीडर्स कौन से हैं? ये या तो चलते ही नहीं है, या फिर बहुत स्लो चलते हैं, या तो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, या फिर क्या करते हैं, वेरी स्लोली मूव करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कंटिन्यूअस फीडर्स कहलाते हैं। इसमें
जो कंटिन्यूअस फीडर्स हैं इनको फिल्टर फीडर्स भी कहते हैं। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, अपनी जगह पे रहते हैं तो जिस चीज को इन्होंने खाना है वो चल के इनके पास आएगी, तुमको मिले, मुंह भी निकाले। Most are aquatic animals that constantly feed by having water filled with food particles। तो इसमें ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स हैं। होता क्या है कि पानी उनके अंदर जाता है और पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जिनको वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल प्लैंकटन, इसकी एक एग्जांपल प्लैंकटन है। डिसकंटिन्यूअस फीडर है दूसरी तरफ, टेंड टू बी एक्टिव, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। समटाइम हाईली मोबाइल एनिमल्स, मोबाइल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल आप खुद हो, जब दिल किया अभी देखा इधर बैठे हो, घंटे बाद देखा कैंटीन पे बैठे हो, सो यू आर द मोटाइल। सो ये डिसकंटिन्यूअस फीडर हैव मोर डाइजेस्टिव स्पेशलाइजेशन। तो अगर आप कंटिन्यूअस फीडर्स के देखें तो इनका जो डाइजेशन सिस्टम है वेरी सिंपल है। ऑन दी अदर हैंड डिसकंटिन्यूअस फीडर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वेरी कम्प्लेक्स है, स्पेशलाइज्ड है। ये आप हम मेंबर्स का पढ़ाएंगे फिर आपको फर्दर आइडिया होगा। बिकॉज discontinuous feeder take in large meals that must be either ground up or stored or both। तो ये क्या ज्यादा मकदार में ह्यूज क्वांटिटी में फूड खाते हैं और वो जो फूड खाते हैं उसको आप कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए क्या है, discontinuous feeder must hunt for food on a regular basis। और इनको रेगुलर बेसिस पे खुराक चाहिए और इस फूड को ये स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, दे नीड अ स्टोरेज एरिया। इनके पास एक स्टोरेज एरिया होना चाहिए। सच एज स्टमक, इंसानों के अंदर स्टमक है, मैदा इनको चाहिए टू हाउस फूड अंटिल इट इज डाइजेस्टेड, कि उस फूड को रखने के लिए जब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो, किसी जगह पे तो रखना है, किसी जगह पे स्टोर करना है, तो वो स्टोरेज हाउस को क्या कहते हैं आप लोग, उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको स्टमक दी। हर्बीवोरी, हर्बीवोरी इज द एक्ट ऑफ ईटिंग प्लांट। एक और स्ट्रेटजी क्या है, हर्बीवोरी, हर्ब्स को खाना, प्लांट्स को खाना। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपनी खुराक खाने के लिए प्लांट्स पे इंहसार करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स कहलाते हैं। हर्बीवोरी अकर अबव एंड बिलो ग्राउंड। हर्बीवोरी जमीन के ऊपर भी होती है, जमीन के नीचे भी होती है। जमीन के ऊपर वाला पोर्शन भी खाते हैं, जमीन के नीचे वाला पोर्शन भी खाते हैं। हर्बीवोर्स मे ईट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इंक्लूडिंग लीव्स। अब सॉइल के ऊपर क्या है, या तो लीव्स हैं, या स्टेम है, या फ्रूट है, या फ्लावर्स हैं, तो ये सारी चीजें खाते हैं। एंड एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द सॉइल इंक्लूडिंग रूट्स एंड ट्यूबर्स। और इसी तरह ये सॉइल के नीचे वाले हिस्से को भी खाते हैं, इसमें रूट्स और ट्यूबर्स आ जाती हैं, बल्ब्स आ जाते हैं। ये आपके आलू, ये प्याज, ये सारे क्या है, अंडरग्राउंड है, आप इनको खा रहे हो उस टाइम। फीडिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड द एबिलिटी टू बाइट एंड च्यू। एक तो बाइट करना, अब हर्बीवोरी में क्या है कि प्लांट को बाइट करना, काटना, काटने के बाद उसको च्यू, उसको चबाना। उससे क्या होगा, लार्ज पीसेस ऑफ प्लांट मैटर, जो बड़े प्लांट के जो पीसेस, उनको कट डाउन करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, इसे मैक्रो हर्बीवोरी कहते हैं। बाइटिंग एंड च्यूइंग मैकेनिज्म इवॉल्व विद इन द आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ अ मेंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट लिनिएज। तो क्या है कि इसके लिए जो साख्त है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बड़ा कम्प्लेक्स है, बड़ा मॉडिफाइड है। ये जो ओरल कैविटी, इंशाल्लाह मेमोरी जब आप पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा आपको। आप अपना मुंह देख लें, एक स्पेशल ऑर्गन है चीजों को खाने के लिए, च्यू करने के लिए, बाइट करने के लिए। तो बाइटिंग के लिए क्या है, दे ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ हार्ड सरफेस। उनके अंदर ये प्लांट्स को कट करने के लिए हार्ड सरफेस होनी चाहिए, इसको क्या कहते हैं, टीथ कहते हैं। दे पावरफुल मसल्स मैनिपुलेट, इनके पीछे पावरफुल मसल्स लगे होते हैं। और अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहें, मोलस्कस, पोलीकीट्स। ये पोलीकीट्स क्या होते हैं, ये बच्चे वर्म्स ही होते हैं। और आर्थ्रोपोड्स को आप जानते हो, ये इंसेक्ट्स वगैरह सारे आपके पास आ जाएंगे। सरफेस न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन।
अब सरफेस न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? दे डायरेक्टली अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडिया अक्रॉस देयर बॉडी सरफेस। क्या करेंगे? अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू चीजों को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। द मीडियम मे बी न्यूट्रिएंट रिच, सी वाटर, ऐसा वाटर जिसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, वहां से अपनी स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब कर लेंगे। फ्लूइड इन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल का जो फ्लूइड है उसमें से डाइजेस्ट कर लेंगे चीजों को, डाइजेस्टिव चीजों को ऑब्जॉर्व कर लेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर द बॉडी फ्लूइड ऑफ द अदर एनिमल। इंसानों के अंदर देखें आपने, वर्म पड़े हुए थे, राउंड वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म, ये सारी एग्जांपल्स हैं सरफेस न्यूट्रिएंट्स की, कि वो आपकी इंटेस्टाइन्स की सरफेस पे, इसी तरह ल्यूक वर्म्स होते हैं जो आपके जिगर के अंदर, लिवर के अंदर सरफेस पे पाए जाते हैं। वहां पे डाइजेस्टिव फूड आता है, उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। इनकी स्ट्रेटजी है कि डाइजेस्टेड फॉर्म में जो खुराक है उसको ऑब्जॉर्व कर लें। द एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ, सिस्टोड वर्म, वर्म्स की एग्जांपल आ गई, एंडोपैरासाइटिक गैस्ट्रोपोड्स एंड क्रस्टेशियंस, ऑल ऑफ विच लैक माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है इनके अंदर, माउथ भी नहीं है, तो क्या है? डाइजेस्टेड फॉर्म में खुराक को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। आल्सो ऑब्जॉर्व ऑल द न्यूट्रिएंट अक्रॉस देयर सरफेस बॉडी। तो बच्चे बॉडी के थ्रू क्या करते हैं? मुंह तो है नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, कहीं से सक कर लेते हैं चीजों। A few non-parasitic multicellular animals also lack of mouth and digestive system and absorb nutrient across their body surface। और कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक नहीं है, तो बीमारियां काज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो अपनी खुराक दूसरे जानवरों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। फ्लूइड फीडर का क्या मतलब है? फीड ऑन द फ्लूइड, कि ये अपने फ्लूइड के मतलब जस्ट लाइक ब्लड कह लें, फ्लूइड पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी खुराक के लिए। इंटेस्टिनल नेमाटोड्स दैट बाइट एंड रेस्पो, रेस्पोफ का मतलब है कि होस्ट के खुरच देते हैं, जो होस्ट के टिश्यूज हैं उनको खुरच देते हैं और वहां से ब्लड को क्या करते हैं? सक करते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट्स, एक्सटर्नल पैरासाइट्स को क्या कहेंगे? जो आउटसाइड द बॉडी। Ectoparasites use a wide variety of mouth parts to feed on body fluid. Insects have the most highly developed sucking structure for fluid feeding। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है जिनके अंदर डेवलप्ड सकिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो इंसेक्ट्स आ जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। मोस्ट पोलन एंड नेक्टर फीडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग बिल्स एंड टंग। जो पोलन नेक्टर फीडिंग बर्ड्स हैं, इनकी लॉन्ग बिल्स एंड टंग्स होती हैं। अदर नेक्टर फीडिंग बर्ड्स हैव शॉर्ट बिल्स, शॉर्ट बिल्स होते हैं। द ओनली मैमल्स दैट फीड एक्सक्लूसिवली ऑन ब्लड आर द वैम्पायर बैट्स। बड़ी चमगादड़े हैं सच एज डेस्मोडस। इसकी एग्जांपल क्या है? वो मैमल जो ब्लड पे फीड कर रहे हैं, वो क्या एग्जांपल आप देंगे? एमसीक्यू के हवाले से पूछा जा सकता है, डेस्मोडस। नेक्टर फीडिंग बैट्स हैव लॉन्ग टंग टू एक्सट्रैक्ट द नेक्टर। इनकी क्या है? लंबी जुबानें होती हैं, जिससे क्या करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट से ये नेक्टर को सक कर देते हैं। सस्पेंशन फीडर का क्या मतलब है? इज द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स हैं फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर बाय सम सॉर्ट ऑफ कैप्चर, ट्रैपिंग और फिल्ट्रेशन स्ट्रक्चर। ये भी मोस्टली एक्वेटिक लाइफ के अंदर पाया जाता है सस्पेंशन फीडर। तो जो सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स, ये इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, इनको गेन कर लेते हैं। दिस फीडिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। इनके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पास द फीडिंग स्ट्रक्चर। कि क्या? कि पानी है, अब सस्पेंडेड है, तो वो पानी को अंदर लेके चले जाएंगे। रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वाटर। अब क्या करेंगे? जब पानी अंदर चला गया, उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेंगे? उनको निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे पानी से, और पानी को एक्सक्रीट कर देंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द माउथ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या है? आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसको पुश अप कर देंगे, ये जो इन्होंने सस्पेंडेड पार्टिकल्स को गेन किया। डिपॉजिट फीडर्स,
These animals obtain nutrients from the sediments of soft bottom habitat of terrestrial soil. तो डिपॉजिट फीडर्स का क्या मतलब है कि ये ये ऐसे फीडर्स हैं, इनकी फीडिंग स्ट्रेटजी ऐसी है कि सेडिमेंट जो सॉफ्ट बॉटम होता है सेडिमेंट्स का, वहां से खुराक को डिपॉजिट कर लेते हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी के डिफरेंट मामला को सामने लेते हैं। आगे आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीडेशन। Predators are animals that depend on killing other animals to gain their food। कि ये क्या करेंगे कि दूसरे जानवरों पे उनको प्रे करेंगे, उनका शिकार करेंगे अपनी खुराक हासिल करने के लिए। Since the other animals have evolved defensive against predation, और जो दूसरे जानवर हैं वो उनके डिफरेंट डिफेंस सिस्टम्स हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? हार्ड शेल्स उनके ऊपर हो सकते हैं, जिस तरह टर्टल के ऊपर होता है। टॉक्सिन्स, वो डिफरेंट टॉक्सिन्स की एक्सक्रीशन करेंगे ताकि जो प्रीडेटर है इनके पास ना आ सके। द एबिलिटी टू फाइट बैक, या मुकाबला करेंगे, दोबारा वापस हमला करेंगे। अब शेर पे तो नहीं कोई जल्दी हमला करेगा लाइन पे। और सिंपली रनिंग और फ्लाइंग अवे, या क्या करेंगे कि हम इनको मुंह नहीं लगाते, हिरन की तरह भाग जाएंगे। तो ये भी एक मैकेनिज्म ही है ना, डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस में भाग रहा है। Predators have evolved a wide range of strategies for capturing their prey। जो predators होते हैं इनके पास एक वाइड वैरायटी होती है, एक कि वो अपने जो प्रे है, अपने शिकार है उसको किस तरह से कैप्चर करते हैं। बहुत सारे इसके तरीके हैं। नंबर 1 है सम हंट इन पैक्स, ग्रुप्स की फॉर्म में वो शिकार करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल वॉल्व्स। ये जो आपके पास वॉल्व्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ग्रुप्स की फॉर्म में हमला करते हैं। सम कोलैबोरेट टू एम्बश प्रे। एम्बश का क्या मतलब? घात लगा के हमला करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, उसका ताकब करते हैं, फिर घात लगाते हैं। जब उनके शिकंजे में वो आते हैं तो अटैक कर देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल आपके पास लाइन आ जाती है कि एम्बश, ये अपने जो प्रे शिकार है इसको एम्बश, इसको घात लगा के बैठते हैं। इसी तरह सम आर स्टाकर्स। स्टाकर्स कौन सी है? ये जो शिकारी बिल्लियां होती हैं, सोलिटरी कैट्स, ये अकेले किसी को नहीं, मतलब अपने साथ मिलके या किसी के साथ नहीं करते, चुपके से देखते हैं, जब इनका दाव लगता है ये उस चीज पे अटैक कर देते हैं। सोलिटरी कैट्स इनकी एग्जांपल्स हैं, तन्हा बिल्लियां जो अकेली होती हैं। इसी तरह सम यूज लोअर्स टू अट्रैक्ट अनसस्पेक्टेड। लोअर्स का क्या मतलब है? लालच देते हैं, मतलब उनको शिकंजे में अपने उनको पता भी नहीं चलता और उनका वो प्रे कर लेते हैं। स्नैपिंग टर्टल्स एंड एंगलर फिश, पता तभी चलता है जब उनको दबोच लिया जाता है। सो ये उनको अपने जाल में फंसाने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंट लालचें देते हैं। सम एम्प्लॉय कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है? वो अपना बेस बदल लेते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है कि ये जस्ट लाइक आपने देखा होगा ग्रास हॉपर, ग्रीन कलर का पता ही नहीं चल रहा, तो पता तब चलता है जब वो अटैक कर देते हैं। सम यूज स्नेयर्स। स्नेयर का क्या मतलब होता है? फंदा डालना। तो ये स्पाइडर्स हैं, देखिए इन्होंने पूरा एक जाल बिछाया होता है। जेलीफिश भी इसी तरह से अपना अटैक करती है। तो प्रीडेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट sophisticated feeding strategy since it requires the capture of live prey। Predators can be classified by how they capture their prey। तो predators को आप क्लासीफाई कर सकते हो कि वो अपने शिकार को किस तरह से क्या कर रहे हैं? कैप्चर कर रहे हैं।
तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे मोटाइल स्टाकर्स एक्टिविटी परस्यू देयर प्रे, लर्किंग प्रीडेटर सिट एंड वेट फॉर देयर प्रे टू कम विद, ये मैंने सारी आपके साथ डिस्कस कर ली है। सेसाइल opportunist, they can only capture their prey when the prey organism comes into contact with them। तो सेसाइल बच्चे मूव ही नहीं कर सकते, जैसे इनके पास आएगा वो उसको कैप्चर कर लेंगे। ग्रेजिंग कार्निवोर्स मूव about the picking up small organism, their diet usually consists largely of sessile and slow moving animal। जो ग्रेजिंग कार्निवोर्स हैं ये बड़ा स्लो मूव करते हैं और उन चीजों को अटैक करते हैं जो सेसाइल होती हैं या वेरी स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस आर द एनिमल्स दैट लिव इन अ क्लोज फिजिकल रिलेशनशिप विद अनदर एनिमल, द होस्ट फ्रॉम विच दे बेनिफिट। तो बच्चे सिम्बायोट्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वेरी क्लोज रिलेशनशिप के साथ रहते हैं, जिससे वो अपनी खुराक लेते हैं, होस्ट जिससे वो अपनी खुराक ले रहे हैं। अनलाइक प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स और सिम्बायोसिस में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? सिम्बायोसिस, सिम्बायोट्स डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम द डेथ ऑफ देयर होस्ट, के जो प्रीडेटर्स हैं वो जिस चीज से अपनी खुराक ले रहे हैं उसको मार देते हैं, लेकिन सिम्बायोट्स हैं जो सिम्बायोसिस है इसके अंदर ऐसा नहीं होता। आइडली दे स्टील फूड और कंज्यूम होस्ट टिश्यू एट अ रेट दैट द होस्ट कैन टॉलरेट। या तो वो अपनी खुराक चुराते हैं या टिश्यूज को खाते हैं, लेकिन इतना स्लो रेट से खाते हैं कि वो प्लांट मरता नहीं है, वो एनिमल मरता नहीं है जिससे वो अपनी खुराक ले रहे हैं। अलाउइंग द होस्ट टू सर्वाइव, जिसका नतीजा क्या है कि जो होस्ट है वो जिंदा रहता है। सिम्बायोसिस इंक्लूड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, और सिम्बायोसिस में ऐसा भी होता है कि दोनों को फायदा पहुंचता है, जो खुराक ले रहा है वो भी, जो खुराक दे रहा है। इस रिलेशनशिप को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। रिलेशनशिप इन विच वन पार्टनर बेनिफिट्स, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को बेनिफिट होता है कॉम्युनलिज्म कहलाता है। टिपिकली बाय स्टीलिंग फूड फ्रॉम द होस्ट और ईटिंग इट्स टिश्यू, बट द होस्ट इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें खुराक होस्ट से चुराई जाती है, लेकिन ना तो उसको कोई फायदा पहुंचाया जाता है ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, बल्कि एक जो ले रहा है उसको तो फायदा है, लेकिन जो दे रहा है ना उसको नुकसान है ना फायदा है, वो कम्युनलिज्म कहलाती है। एंड रिलेशनशिप इन विच द होस्ट इज हार्म्ड, और ऐसा रिलेशनशिप जिसमें होस्ट को नुकसान होता है जिससे वो खुराक ले रहा है, यूजुअली बिकॉज द सिम्बायोट कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स और टिश्यू फास्टर देन द होस्ट कैन रिप्लेस, कि वो तेजी के साथ उसके होस्ट के न्यूट्रिएंट्स को खा रहा है या फिर उसके टिश्यूज को खा रहा है, तो रिप्लेसमेंट के लिए टाइम ज्यादा दरकार होता है, तो उससे क्या होता है वो होस्ट उसको नुकसान होता है, वो बीमार, उसके अंदर डिजीजेस काज हो सकती हैं, इसको पैरासिटिज्म कहते हैं। पैरासाइट्स ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। द होस्ट इज ऑफन बोथ फूड एंड शेल्टर फॉर इट्स सिम्बायोट, जो होस्ट है बच्चे ये दोनों देता है अपने सिम्बायोट को, उसको फूड भी देता है, उसको रिहाइश भी देता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी जिससे हमारे पास जो एनिमल थे अपनी खुराक को गेन कर रहे थे। तो आज का हमारा अच्छा सबक क्या है, हमारा अच्छा लेसन क्या है, अच्छी बात क्या है? डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, अपने जो चैलेंज हैं इनको लिमिटाइज ना करो, चैलेंज योर लिमिट्स, बल्कि अपनी लिमिटेशन को चैलेंज करो बजाय इसके कि आप अपने चैलेंजेस को लिमिटाइज करो। तो ये सारी जिंदगी आपने बात याद रखनी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है जिसकी आपको एलेबोरेशन रिक्वायर्ड है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे अपना क्वेश्चन डालें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आकर के आप लोगों से यही दरखास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।